तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है और इस कार्यक्रम में अभी हम एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम प्रैक्टिस सेट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। और आज इसका हम प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सभी क्वेश्चंस के व्याख्यात्मक रूप से हम उन्हें डिस्कस करते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं, जो एसएससी की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा? ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत का सच जानने के लिए 1 वर्ष तक पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद उन्हें राजनीतिक गुरु माना था। यह कार्य कब किया? जब उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चोल शासकों का साम्राज्य किस राज्य में स्थित था? चोल शासकों का साम्राज्य जो था वो तमिलनाडु राज्य में स्थित था। दक्षिण भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला साम्राज्य भी चोल वंश ही था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है यह आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह भारत के संविधान का संरक्षक होता है, तथा भारत के मौलिक अधिकार जो होते हैं, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है, इनका भी संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के संविधान का संरक्षक और भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन 54वां, निम्न में से किसे संसद सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह व्यक्ति संसद के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु उसमें वोट नहीं कर सकता। और यह कौन व्यक्ति होता है? तो यह होता है भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहता है। यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु वहाँ वोट देने का अधिकार इसे नहीं होता और इस संसद का सदस्य भी नहीं होता। 55वां क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1973 में हुई। इसकी स्थापना 1973 में हुई। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना हुई थी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? 56वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रायसीना हिल्स जो है यह कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल्स जो है यह अरावली रेंज पर स्थित है और यह यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का भवन स्थित है। यानी राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स पर, दिल्ली में। रायसीना हिल्स जो है यह किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और रायसीना हिल्स पर है क्या? तो रायसीना हिल्स पर भारत के राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो राज्य सरकारों की आय का जो मुख्य स्रोत है यह होगा आपका बिक्री कर। बिक्री कर राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। कुल आय का 60% इसी से प्राप्त होता है, यानी टोटल आय का जो 60% है वो किससे प्राप्त होता है? बिक्री कर से। तो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? बिक्री कर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए खुला बाजार कार्यवाही का तात्पर्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लिए खुला बाजार कार्यवाही का तात्पर्य क्या होता है? तो प्रतिभूतियों में व्यापार। आंसर होगा डी, प्रतिभूतियों में व्यापार। भारतीय रिजर्व बैंक खुला बाजार कार्यवाही करती है। इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, जैसे किसान विकास पत्र या प्रधानमंत्री संबंधित कुछ योजनाएं।
निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति तीव्रता होती है, यानी सबसे तीव्र होती है? तो आंसर होगा ए, स्टील। ध्वनि की गति से तात्पर्य है कि किसी यूनिट समय में, मतलब एक ही समय में किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा तय की गई सबसे अधिक दूरी, और यह सबसे अधिक किस में होती है? तो स्टील में। स्टील में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। लेबर्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लेबर्ट का जो सिद्धांत है यह आपके प्रदीप से संबंधित है। इसे बोला जाता है इल्यूमिनेशन। तो लेबर्ट का सिद्धांत जो है, कोसीन उत्सर्जन नियम भी कहते हैं इसे, यह प्रदीप्त से संबंधित है। ग्रहण का कारण है, अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ग्रहण का कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का सीधी चाल। प्रकाश की जो सीधी चाल होती है, इस कारण प्रकाश बिल्कुल सीधी चाल में चलता है, और अगर कोई वस्तु बीच में आ जाती है तो प्रकाश दूसरी वस्तु तक नहीं पहुंच पाता। जैसे हम देखेंगे सूर्य होता है और इस साइड में हमारी पृथ्वी होती है, इसमें बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के तक सीधा जाता है और यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो इस अवस्था में हम क्या कहने लगते हैं? इसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और अगर चंद्रमा इस साइड हो जाए, आपका ये चंद्रमा हो और यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर सूर्य हो, तो ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ही आता है, चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता। तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ग्रहण का कारण जो उपरोक्त ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा इसका आंसर सी, प्रकाश की सीधी चाल में चलने के कारण ग्रहण पड़ते हैं। जल गैस किसका मिश्रण है? जल गैस जो है यह किसका मिश्रण है? 62वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर हो जाएगा सी। कार्बन को वाष्प के साथ उच्च ताप पर उपचारित करने से जल गैस प्राप्त होता है। पानी की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है? 63 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आंसर होगा बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा पानी की स्थिरता यानी स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। पौधों में भोजन संबंधी ऊतक है, निम्न में से कौन सा पौधों में भोजन संबंधी ऊतक हो जाता है? 64 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो आंसर होगा ए, फ्लोएम। फ्लोएम जैविक पोषक तत्वों को वहन करती है। यह पौधों में भोजन से संबंधित ऊतक है। 65वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन परवर्धित भूमिगत तना है? तो आंसर होगा डी, आलू। भूमिगत तना क्या हो जाता है? आलू क्या है? एक तना है, भूमिगत तना है। चलिए देखेंगे, भूमिगत तना संबंधित पादपीय संरचना है। भूमिगत तना जो है पादपीय संरचना है जो तना के ऊतकों से बनता है। आलू एक भूमिगत तना है, लेकिन मिट्टी के अंतर्गत पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संचार उपग्रहों का प्रयोग क्या है? संचार उपग्रहों का प्रयोग क्या है? 66 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर हो जाएगा बी, संचार तरंगों को प्राप्त पुनर्निर्देशित करना। संचार तरंगों को प्राप्त कर पुनर्निर्देशित करना जो है, एक संचार उपग्रह पृथ्वी से तरंगों को प्राप्त करके ट्रांसपोंडर द्वारा संचारित करता है। किस आईआईटी की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? हम जानते हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, कानपुर और खड़गपुर में आईआईटी हैं। पूछा गया है किस आईआईटी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई, और ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, अर्थात पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना 1951 में की गई। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान का गठन हुआ था? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, और यह किसकी अनुशंसा पर किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये एक ही बैठक तक अध्यक्ष रहे, तो इस वजह से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके बाद जितनी बैठकें हुई सभी बैठकों में अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान नाम किसने दिया? 69 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पाकिस्तान नाम जो है यह किसके द्वारा दिया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम दिया गया था। यह तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय दे दिया गया था।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तान नाम दिया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था यह क्या था? तो यह एक अध्यादेश था। यह क्या था? एक अध्यादेश। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट या 1784 के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? जिसमें पार्टी जो होती हैं, हम देखते हैं हमारे यहाँ कई सारी पार्टीज हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी। हमारे यहाँ कई सारी पार्टीज होती हैं। भारत में लोगों को अपना संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाता है ये। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल एक पार्टी है? तो चीन में मात्र एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, चीन। यहाँ केवल एक पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्त आयोग का उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अब ये कितने वर्ष के अंतर पर? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करते हैं। आंसर होगा ए, 5 वर्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आंसर होगा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में योजना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और नीति आयोग के का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह कहाँ स्थित है? मालदीव, धनुषकोटी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? तो यह जो इंदिरा पॉइंट है यह निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात न्यूनतम है? बच्चों का जो लिंगानुपात है सबसे न्यूनतम किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा डी, हरियाणा। हरियाणा में बाल लिंगानुपात न्यूनतम है 830 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर। मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्य सिद्धांत का एक और नाम क्या है? मूल्य सिद्धांत का एक और नाम क्या होता है? आंसर होगा ए, समष्टि अर्थशास्त्र। मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्र में ग्राहक, उत्पादक तथा संसाधन मौलिक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? 78 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। डेफिनेशन पूछ ली गई है। मुद्रास्फीति के समय ब्याज दर में, मुद्रास्फीति को महंगाई के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, महंगाई मान सकते हैं। तो मुद्रास्फीति के समय ब्याज दर में क्या करना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कर दरों तथा ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आरबीआई क्या करता है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है, जिससे लोग अपना पैसा बैंकों के पास जाके जमा कर देते हैं अधिक ब्याज की उम्मीद में, और महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 80वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आंसर होगा डी, पृष्ठ तनाव। बॉल पेन जो है कलम पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आँख के किस भाग का अपवर्तन बिंदु सर्वाधिक होता है? आँख के किस भाग का अपवर्तन बिंदु जो होता है सर्वाधिक होता है? तो आंसर होगा सी, लेंस। प्रिज्म में बैगनी रंग का अपवर्तन सूचकांक उच्चतम होता है।
इसलिए प्रिज्म से गुजरते हुए प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। चलिए, तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सर्वाधिक हो जाता है। 82 क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो बैंगनी रंग का। प्रिज्म में बैंगनी रंग का अपवर्तन सूचकांक उच्चतम होता है, इसलिए प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। 84 क्वेश्चन, कांच का सुदृढ़ प्लास्टिक बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सुदृढ़ प्लास्टिक यानी ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा डी, फाइबर कांच का। फाइबर ग्लास एक हल्का तथा मजबूत शीशा होता है और इसे ढलाई की प्रक्रिया के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? 85 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर होगा सी, सीमेंट के तुरंत स्थायी होने से रोकने के लिए। सीमेंट एकदम से न जम जाए इसके लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट को तुरंत स्थायी होने से बचाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछा जाए कि सीमेंट को स्थायी होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का। अमरवेल क्या है? अमरवेल क्या है? 86 क्वेश्चन, आंसर होगा बी, पूर्ण स्टेम परजीवी। यह लगभग 100 से 170 की संख्या में पीले, नारंगी तथा लाल रंग के परजीवी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य क्या है? 87 क्वेश्चन, आंसर होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। ऊतकों में ऑक्सीजन पूर्ति, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, अपशिष्ट पदार्थों को दूर करना या शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून पहुंचाना। तो हृदय क्या करता है? रक्त की पंपिंग करता है, यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून पहुंचाना हृदय का मुख्य कार्य है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये एक महान गणितज्ञ भी थे। शरीर के किस कोशिका की पुनर्निर्माण शक्ति न्यूनतम होती है? शरीर की किस कोशिका की पुनर्निर्माण शक्ति जो होती है वह न्यूनतम होती है? तो आंसर होगा ए, मस्तिष्क कोशिका है। मस्तिष्क कोशिकाएं पुनः नहीं बन पाती हैं, एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर इनका पुनर्निर्माण असंभव है। अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार का क्या है? सीडी जो है क्या है? तो आंसर होगा 90 क्वेश्चन का बी। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें डिजिटल डाटा को संग्रहित किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान BARC कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है यह मुंबई ट्राम्बे में स्थित है। यह भारत का सर्वप्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है। प्लिमसोल रेखा किसमें होती है? प्लिमसोल रेखा जो है यह किसमें होती है? तो प्लिमसोल रेखा जो है यह जहाज़ों में होता है। यह रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ जहाज़ पानी के सतह से मिलता है। तो प्लिमसोल रेखा जो होती है कहाँ होती है, किसमें होती है? तो हम देखेंगे यह पनडुब्बियों में होती है। किसमें हो जाएगी? पनडुब्बियों में। यहाँ जहाज़ जो दिया गया है और पनडुब्बी दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं प्लिमसोल रेखा जो होती है यह पनडुब्बियों में होती है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो थी, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त आदि महान शासक हुए। इससे गुप्त काल को भारतीय इतिहास के या प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और गुप्त शासक जो थे विष्णु की पूजा करते थे और इनकी जो भाषा थी, दरबारी भाषा थी, वो कौन सी थी? आंसर होगा डी, संस्कृत। आधिकारिक भाषा संस्कृत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह 1885 में 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में संपन्न हुआ। 1885 में WC बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
तो राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सुझाव हैं जो संविधान सभा ने आने वाली सरकारों को दिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो हम जानते हैं ये जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग 4 में स्थित हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी जो होता है यह कौन होता है? आंसर होगा सी, महाधिवक्ता। जिस प्रकार महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है यह महाधिवक्ता होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, जबकि महान्यायवादी का उल्लेख जो है आर्टिकल 79 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के कितने भाग में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? पृथ्वी के कितने भाग में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? तो आंसर होगा इस 7% भाग पर। निम्न में से कौन सी धातु पारिस्थितिक तंत्र में जैव आवर्धन उत्पन्न करती है? तो पारा जो है पारिस्थितिक तंत्र में जैव आवर्धन की स्थिति उत्पन्न करता है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बी, गोल्फ से। कौन सा शहर द बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो द बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को हम बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपके लिए डेली रात को 9 बजे अभी एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लाए जा रहे हैं। तो सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।